गो लेट्स स्टार्ट। अच्छा तो बेटे कल का क्लास में कॉन्जुगेट्स डिस्कशन हो रहा था। कॉन्जुगेट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट्स कर रहे थे, नहीं हैं? कॉन्जुगेट तो याद है ना? यस सर। कॉम्प्लेक्स नंबर का यस सर। कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं, कौन बोलेगा? सपोज जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, उसका कॉन्जुगेट क्या होता है? सर ए गुड माइनस आई मॉर्निंग बी। सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे निकाला जाता है? करते क्या है, क्या करते हैं? इमेजिनरी पार्ट का खाली साइन बदल देते हैं ना। जो नंबर सर आई यस में, सर। जो नंबर आई में मल्टीप्लाई हुआ है ना, उसका खाली साइन चेंज कर देते हैं। अगर 2 है तो -2 कर देते हैं, -2 है तो 2 कर देते हैं। रियल पार्ट को बिल्कुल छूते ही नहीं है ना। ओके, देखो इसका यस सर। रियल पार्ट दोनों बराबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड उसका कॉन्जुगेट दोनों का रियल पार्ट सेम रहता है, खाली इमेजिनरी पार्ट का साइन उल्टा होता है, ठीक है ना। अच्छा, और बेटे बहुत सारे प्रॉपर्टीज डिस्कस किए थे। क्या क्या प्रॉपर्टी डिस्कस किए थे? पहला प्रॉपर्टी डिस्कस किए थे बेटे, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट का फिर से कॉन्जुगेट करोगे तो क्या मिलेगा? वही कॉम्प्लेक्स नंबर जेड मिल जाएगा, है ना। ये डिस्कशन किए थे। दूसरा प्रॉपर्टी क्या डिस्कशन किए थे ना, कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस उसका कॉन्जुगेट। आप इधर इन दोनों को ऐड कर दो, जेड एंड जेड कॉन्जुगेट को ऐड कर दो, क्या आ जाएगा? सर 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड। और कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस उसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा? जरा माइनस करके देखो। सर 2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। 2 इंटू आई इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, है ना बेटे। देख लो, आप इन दोनों मतलब ए यस प्लस सर। आई बी से इसको माइनस करो, क्या होगा? माइनस करने से देखो, ए प्लस आई बी से इसको माइनस करो, ए माइनस से कट जाएगा ये आई बी, और बाहर माइनस होगा तो माइनस माइनस आई बी प्लस आई बी हो जाएगा, आई बी प्लस आई बी 2 आई बी हो जाएगा। 2 आई बी मतलब 2 इंटू आई इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। समझ में आ रहा है ना मेरे बात? अच्छा, और क्या डिस्कशन हुआ था ना बेटे? कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम उसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलता है बेटे? ना रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। प्लस इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी का पार्ट स्क्वायर। स्क्वायर, है ना। मतलब अब जरा ए प्लस आई बी में ए माइनस आई बी को मल्टीप्लाई करके देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने से क्या आता है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी क्या आता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाता है। कल पढ़े थे, हाँ, आ जाएगा। यस सर। अच्छा, ए स्क्वायर क्या होगा बेटा? रियल पार्ट का स्क्वायर, क्योंकि ए क्या है? रियल पार्ट ऑफ जेड, तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है बेटा? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, तो बी का स्क्वायर। तो वही लिखा हूँ, जेड इंटू उसका कॉन्जुगेट इज इक्वल टू क्या होता है बेटे? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। फिर क्या पढ़े थे बेटे कि सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट उसके साथ इक्वल हो गया, मानो जेड का कॉन्जुगेट जेड के साथ बराबर आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड उसका कॉन्जुगेट इक्वल है सपोज, तो बेटे इसका क्या नतीजा निकलता है? कॉम्प्लेक्स नंबर एक प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है ना बेटे। प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट तो वही आता है ना, जरा चेक करो। सपोज जेड इज इक्वल टू 7 में लिया, 7 इज ए प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, उसका इमेजिनरी पार्ट यस 0 सर। है। यस सर। उसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा? 7 मतलब 7 प्लस 0 आई, उसका कॉन्जुगेट क्या हो? 7 माइनस 0 आई। यस सर। दोनों अलग अलग है क्या? दोनों तो सेम है ना, दोनों ही तो 7 है। यस सर। तो कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट उसके साथ इक्वल आता है ना? सर प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट उसके साथ इक्वल आ जाता है। इसका मतलब जेड इज प्योरली रियल। अच्छा, अगर बेटे कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट उसका नेगेटिव के साथ बराबर हुआ? सर जेड इज प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। जेड इज प्योरली इमेजिनरी, क्योंकि आप जरा चेक करो, सपोज है कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखा हूँ 0 प्लस 2 आई, उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? सर जीरो माइनस जीरो टू। माइनस टू आई। जीरो माइनस टू। अब 0 प्लस 2 आई को खाली 2 आई लिखने से कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नो सर। 0 माइनस 2 आई को खाली -2 आई लिखने से कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नो सर। तो देखो यहाँ पर जेड एंड जेड कॉन्जुगेट एक दूसरे का नेगेटिव है कि नहीं? जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस जेड है कि नहीं? जेड में यस माइनस सर। है। यस सर। तो बेटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट उसका नेगेटिव के साथ कब बराबर आएगा? जब सर कॉम्प्लेक्स जब वो नंबर जब प्योरली उसके इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी होगा।
प्योरली, ये प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि इसका रियल पार्ट 0 है। ये तक यहाँ तक कल का डिस्कशन हो गया था, है ना। जेड इज यस सर। प्योरली इमेजिनरी। बेटा अगर यहाँ पर कोई डाउट है आप बिंदास पूछो, अभी पूछ लो, अभी पूछ लो, बाद के लिए मतलब फिर लास्ट को डाउट मत रखना। कोई डाउट नो है सर, क्या? नो डाउट सर। नो अच्छा, सर। नो सर, नो डाउट। अब बेटे वही प्रॉपर्टीज को कंटिन्यू करेंगे। क्या करेंगे? वही प्रॉपर्टीज को कंटिन्यू करेंगे। बेटे नेक्स्ट प्रॉपर्टी 71 नंबर का प्रॉपर्टी हुआ है बेटे 6 सर 6। 7। बेटे ये लेट Z1 and Z2 be two complex numbers, be two complex numbers। मानो Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड आप Z1 Z2 दोनों को ऐड कर रहे हो और करके जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने से कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, उसका कंजुगेट निकाल रहे हो। यस सर। दिस इज द सेम एज Z1 का कंजुगेट Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट। आप वेरीफाई कर लो, इसको लेके वेरीफाई कर लो, अच्छा होगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा। क्योंकि प्रूफ तो एग्जाम में नहीं आता है, तो हम प्रूफ इसको करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। A प्लस आई बी सी प्लस आई डी लेके चलो वेरीफाई कर लेते। आप देख लो, सपोज Z1 ले रहा हूँ मैं 2 प्लस 3i एंड Z2 ले रहा हूँ बेटे मानो 1 प्लस 2i, ठीक है ना, मैं ले गया, मेरा मर्जी, ठीक है। अब Z1 प्लस Z2 क्या आ जाएगा बताओ? Z1 प्लस Z2 क्या हो जाएगा? Z1 Z2 सर ऐड करो। 2 सर 3 सर 3 प्लस 5 है। अच्छा, Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट क्या आएगा? सर 3 माइनस 5 है। 3 - 5 है। -5। अच्छा, Z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा? सर 2 माइनस 3 है। 2 - 3i। Z2 का कॉन्जुगेट क्या होगा? सर 1 1 माइनस 2 है। - 2i। जरा Z1 का कॉन्जुगेट में Z2 का कॉन्जुगेट ऐड करके सर देखो 3 क्या होता है। माइनस 5 है। 3 - 5 है। देखो ऐड करो, Z1 कॉन्जुगेट में Z2 कॉन्जुगेट ऐड करो भाई। 2 प्लस 1 3 यस सर -3 माइनस 3 प्लस -2 इंटू आई -5 है। अरे सब देख रहे हो? हैं, देख रहे हो? तो यस सर। तो Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट जो आया था 3 माइनस 5 भाई, Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट भी वही निकल गया, है ना। तो ये वेरिफिकेशन हो गया। तो बेटा यस क्या सर। बात है, ये Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। एंड सेम तरह से Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट इज आल्सो इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 का कॉन्जुगेट। यू गेट इट? समझ में आया फंडा? यस यस सर। सर। अच्छा, यस सर। ये बेटे ये फंडा खाली दो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए नहीं है, जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो चलेगा। खाली Z1 Z2 मैंने लिखा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 डॉट डॉट डॉट, इन सब का होल कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट प्लस Z3 का कंजुगेट प्लस डॉट 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 डॉट। यू गेट माय पॉइंट सो फार? यस सर। यस सर। ओके। उसी तरह बेटे Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 का कंजुगेट इंटू Z2 का Z2 का कंजुगेट। कंजुगेट। यू गेट माय पॉइंट यस सो सर। फार? दो कॉम्प्लेक्स यस नंबर सर। को मल्टीप्लाई करके कंजुगेट निकालो या फिर इंडिविजुअली उनका कंजुगेट निकाल के मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द सेम आंसर। बिल्कुल उसी तरह बेटे Z1 बाई Z2, इसका होल कॉन्जुगेट है ना। Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। एंड कीप इन माइंड हियर Z2 इज नॉट इक्वल टू 0। Z2 नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि जीरो भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना। अगर Z2 जीरो हो गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो Z1 Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट Z2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो Z1 डिवाइड बाय Z2 का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट Z1 बाई, conjugate by Z2 conjugate। एवरीबॉडी गेट इट? यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड। बेटा मैं कॉन्जुगेट एंड डिवीजन जो सिंबल है ना बेटे, जो बाई, इसके बीच में अंतर करने के लिए इसको थोड़ा बड़ा करके लिखता हूँ ताकि समझ में आ जाएगी। हाँ ये है कॉन्जुगेट और ये है डिवीजन का। ये क्लियर? आगे चलते। वेयर यस Z2 इज सर। नॉट इक्वल टू 0। अब बेटा और एक प्रॉपर्टी है जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन वो प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल भी करेंगे शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करने के लिए। तो वो प्रॉपर्टी भी देखते हैं। बेटे प्रॉपर्टी क्या है देख लो कि प्रॉपर्टी ये बोलता है, ये कितना नंबर प्रॉपर्टी क्या है बेटे? V डबल आई 7। राइट।
अब आएंगे 8। सर से 7। अब 8th प्रॉपर्टी ये कहता है बेटे, मानो जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका Yes, sir. पावर आप एन कर दिए, उसका पावर क्या कर दिए, एन कर दिए ना, मतलब पावर 2 3 4 ऐसा कर दिए, और एन इज ए नेचुरल नंबर। मतलब जेड का पावर 2 करना मतलब जेड इंटू जेड, जेड का पावर 3 मतलब जेड इंटू जेड है ना, पावर करना। और करके उसका कॉन्जुगेट निकाले, क्या निकाले, उसका कॉन्जुगेट, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ पावर कर दिए फिर उसका कॉन्जुगेट निकाले, ठीक है। दिस इज द सेम आज, पहले से ही कॉन्जुगेट कर दो, फिर जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा उसका पावर एन कर दो। मेरा बात समझ रहे हो, इसको मैं प्रूव भी करूंगा, दोबारा यस सुन सर। लो। Yes, sir. और यहाँ पर जो पावर एन है ना बेटे, ये नेचुरल नंबर है, क्या है ये, नेचुरल नंबर है, क्लियर और नॉट, नेचुरल नंबर। तो यस सर। कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर पहले करके फिर कॉन्जुगेट निकालो, या फिर पहले कॉन्जुगेट करके जो आया उसका पावर कर दो, एक ही बात है। जरा देखते हैं कैसे। भाई देखो, एक बात सुनो, जेड टू दी पावर एन का कॉन्जुगेट, भाई जेड टू दी पावर एन का मतलब क्या होगा, जेड इंटू जेड इंटू जेड इंटू डॉट 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 एन टाइम्स, है ना, उसका यस सर। कॉन्जुगेट। यस सर। भाई ये प्रॉपर्टी के हिसाब से Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट, ये खाली दो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए नहीं है, जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर चलेगा, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इंटू Z4 का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट इंटू Z3 का कॉन्जुगेट इंटू Z4 का कॉन्जुगेट। तो बेटे सारे कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट इज द सेम आज उनका इंडिविजुअल कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट। मेरे बात समझ रहे हो, जेड का कॉन्जुगेट इंटू जेड का कॉन्जुगेट यस इंटू सर। जेड का कॉन्जुगेट कितना टाइम्स, एन सर टाइम्स, एन अरे टाइम। समझ रहे N हो। times. तो जेड कॉन्जुगेट को एन टाइम मल्टीप्लाई करने का मतलब जेड कॉन्जुगेट का पावर क्या करना, एन करना। सबको समझ में आया ये चीजें। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, कोई किसी को कोई डाउट नहीं है। आज न्यू पढ़ेंगे यस मॉडुलस ऑफ सर। ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या पढ़ेंगे बेटे, आज पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। मॉड्यूलर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेटे सॉरी, हाँ, लेट z इज इक्वल टू a प्लस आई बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर ए बी आर रियल नंबर, ऑब्वियसली है ना बेटे। जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जो कॉम्प्लेक्स नंबर जब होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट समझते हैं ना बेटे, ए प्लस आई बी फॉर्मेट में जब होता है तो ए बी दोनों रियल नंबर है, कीप इन माइंड है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब ऐसे होते हैं तो ए बी दोनों रियल नंबर है ना बेटे। ए को बोला था रियल पार्ट, बी को बोला था इमेजिनरी पार्ट, है ना, याद आ रहा है। पार्ट। यस सर। यस सर। तो लेट z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, then the modulus of z is a is a non-negative real number, non-negative real number। इतना तो क्या लिखा पहले देख लो कि कॉम्प्लेक्स नंबर z का जो मॉडुलस है, कॉम्प्लेक्स नंबर का z का जो मॉडुलस है वो क्या है, एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर। नॉन नेगेटिव रियल नंबर समझते हो, मतलब वो एक रियल नंबर है एंड नेगेटिव नहीं है ना। नॉन नेगेटिव मतलब जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन मॉडुलस नेगेटिव नहीं है, ठीक है ना। मॉडुलस ऑफ Yes, जेड sir. यस इज ए सर। नॉन नेगेटिव रियल नंबर गिवन बाय mod z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये है फॉर्मूला, Yes, sir. ये है फॉर्मूला। बेटे देखो आगे कोई प्लस और माइनस कुछ नहीं, खाली खाली स्क्वायर रूट। क्या बेटे, खाली स्क्वायर रूट। समझ में आ रहा है मेरा बात। सर इसको हम, सर इसका स्क्वायर रूट सर हम सिर्फ पॉजिटिव लेंगे। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली उसके कोई, उसमें कोई पूछने की बात है बेटे। जब भी आप ऐसे स्क्वायर रूट खाली लिखे हो
तो बेटे इसका आंसर कभी नेगेटिव नहीं आता है। तो मैं बार बार बताया हूँ बेटे कि स्क्वायर रूट ऐसे लिखे हो और उसके अंदर 9 लिखे हो तो आंसर आएगा 3। बाहर माइनस यस सर। लगा के लिखोगे तो जाके आंसर आएगा -3। -3। तो खाली ऐसे लिख के यस ए सर। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखे हो ना, ये नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। आगे माइनस लगा था तो नेगेटिव है, क्लियर ना। तो बेटे जेड का मॉड का जो यस फॉर्मूला सर। है उसमें खाली स्क्वायर रूट है, आगे कुछ माइनस नहीं है, ठीक है कि नहीं। हाँ, यस सर। तो अब ध्यान से सुनो, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है वो क्या होता है, एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर होता है। क्या होता है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर होता है। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, मॉड जेड से डिनोट करते हैं। और उसका वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटे, ना स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। और ए क्या है बेटे, जेड का रियल पार्ट। बी क्या है बेटे, जेड का इमेजिनरी पार्ट। तो मैं इसको ऐसे लिख Yes, लेता sir. हूँ, Imaginary इमेजिनरी part. पार्ट। Yes, sir. इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। अरे समझ में आ रहा है फंडा, क्लियर और नॉट। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स Yes, नंबर sir. का हम यस सर। मॉडुलस निकालते हैं। एंड ऑब्वियसली कीप इन माइंड, रिमेंबर नोट में बेटे मॉड जेड जो है एक रियल नंबर है एंड उसका वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बेटे कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस नेगेटिव नहीं होता है। यू गेट माय पॉइंट्स। तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे अभी, समझ यस में आ गया। सर। Yes, sir. यस सर। हो, अच्छा, ये गया। लेट्स डू सम क्वेश्चंस। अच्छा, क्वेश्चन है z1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2i, फाइंड मॉडुलस ऑफ z1। निकालो। Square root over 5. सर √5। Square root Root over over of 5. 5. रूट ऑफ 5, वेरी गुड। बेटे देखो मॉड ऑफ z1 क्या होगा, फॉर्मूला क्या है बेटे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, है ना। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का रूट ओवर। हाँ, तो इधर बेटे ए क्या है बेटे 1 है, बी क्या है बेटे 2 है ना। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का रूट ओवर मतलब 5 का रूट ओवर। तो √5 आंसर 1 आएगा। plus. Yes, sir. 1 Yes, plus sir. 4 5. अच्छा, और एक करो, z2 दिया हूँ 1 माइनस 2i, फाइंड मॉड जेड। सर मॉड सेम जेड √5। Square root 5. Yes, sir. एम रूट Same root over 5. एम रूट 5। अच्छा, तो z2 का मॉड क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए है रियल पार्ट, बी है इमेजिनरी पार्ट। अच्छा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ए क्या है बेटे 1 है, 1 का 1 स्क्वायर। बी क्या है B is इमेजिनरी पार्ट, -2. Minus -2। 2. -2 का Minus 2. स्क्वायर वही 4 होगा, 4 + 1 5, तो √5। अच्छा, z3 लेते हैं -1 -2i। तो बेटे Sir, वही से root 5. Square root सर 5. √5। Root 5. वही √5 आएगा, वेरी गुड। क्यों भाई, इधर ए क्या है बेटा -1 है, -1 का स्क्वायर। बी क्या है बेटा -2 है, -2 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा वही √5। Square root 5. अच्छा, अच्छा, तो एक इंटरेस्टिंग सा चीज नोटिस करो, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 2i है एंड ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 - 2i है, दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट है कि नहीं, यस दे Yes, आर सर। sir. कॉन्जुगेट Complete. ऑफ ईच अदर। एंड दोनों का मॉडुलस सेम, देख रहे हो, दो यस कॉम्प्लेक्स, सर। Yes, sir. ये दोनों Yes, कॉम्प्लेक्स sir. नंबर एक दूसरे का कॉन्जुगेट हैं एंड दोनों का मॉडुलस सेम। अच्छा, Z3 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो बेटे Z1 वाला कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है बता सकते हो। Z3 है -1 - 2i और Z1 वाला The कॉम्प्लेक्स नंबर negative. का नेगेटिव है ना बेटे। Z1 का नेगेटिव कर दो, Yes, sir. माइनस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा -1। तो उसका भी मॉडुलस क्या आया, सेम आया। अरे है Same. कि नहीं, बस। तो Yes, इससे sir. एक नतीजा निकलेगा, और नतीजा क्या होगा बेटे कि अगर z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मॉडुलस, उसका कॉन्जुगेट का मॉडुलस, उसका नेगेटिव का मॉडुलस It's एंड उसका all are same. कॉन्जुगेट का नेगेटिव का मॉडुलस सब
सेम आएंगे। मेरा बात समझ में आ रहा है? क्लियर कट हैं? Yes, sir. में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड। एनी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, उसका कॉन्जुगेट का मॉडुलस, उसका नेगेटिव का मॉडुलस सब सेम आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अच्छा, और कुछ क्वेश्चन करते हैं। सपोज मैं दे रहा हूं आपको z इज इक्वल टू 7, चलो -7 देता हूं। फाइंड मॉड z। Sir, 7. 7, वेरी गुड वेरी गुड तो 7 Yes, sir. Root over 7. वेरी गुड। √7, सॉरी, खाली 7 ना, खाली 7 रूट ओवर ओनली 7 ओनली 7 होगा ना, ओनली 7। Yes, sir. हाँ, बेटा Yes, sir. Only 7, sir. मॉड जेड क्या होगा बेटा? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का रूट ओवर है ना। इसका रियल पार्ट क्या है? -7 -7. है। Yes, sir. पार्ट क्या है? 0 है ना। Yes, zero. -7 प्लस 0 आई, खाली -7 मतलब -7 प्लस 0 है। अभी देखो -7 का स्क्वायर क्या होता है? 49, और 0 का स्क्वायर यस 0, सर Yes, sir. 0. एंड 49 का स्क्वायर रूट, भाई 49 का दो 7. दो स्क्वायर रूट है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिखेंगे। सर हम पॉजिटिव वाला लेंगे। यस सर या फिर आप इधर से भी ऐसे भी जा सकते हो बेटे, हमें पता है, पढ़ाया था मैंने आपको। एक्स का स्क्वायर का रूट ओवर करोगे तो आंसर क्या आता है बेटे? मॉड एक्स आता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है? ये Yes, sir. -7 का स्क्वायर का रूट ओवर, तो क्या आ जाएगा आंसर? -7 का मॉड। अरे समझ रहे हो फॉर्मूला? यस Yes, सर sir. यस सर वेरी गुड। अच्छा, तो इससे एक फंडा सीखे ना, कि अगर बेटे आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, और वो अगर एक प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया है ना, प्योरली रियल, ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो उसका मॉडुलस बड़े आराम से निकल जाता है ना बेटे। सेम यस सर खाली उसका पॉजिटिव वर्सन कर दो, नॉन नेगेटिव वर्सन। अरे समझ रहे हो ना, नॉर्मली जैसे रियल नंबर में करते थे, राइट? अच्छा, यस सर सपोज z इज इक्वल टू 7 एंड उसका मॉड क्या होगा? So, 7. वही 7 आएगा हैं? Yes, sir. हाँ, ऑब्वियस बात है भाई। देखो Yes, z, sir. यहाँ पर देखो बेटा -7 एंड 7 दोनों एक दूसरे का नेगेटिव है ना, नहीं है कि नहीं? Yes, sir. मतलब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे का नेगेटिव है, तो अभी तो जस्ट डिस्कस करके आए थे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर एक दूसरे का नेगेटिव हो तो भी दोनों का मॉड सेम आता है। जेड का मॉड एंड उसका नेगेटिव का मॉड सेम है, उस एंगल से ही बात कर सकते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब बेटे, मैं जब भी आपको एक प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर दे दूं और उसका मॉडुलस पूछूं, तो क्या कर देना बस आपको? वो रियल नंबर का ही मॉड निकाल देना। क्लियर और नॉट? -7 का मॉड 7 होता है, 7 का मॉड 7 होता है, तो डायरेक्ट आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड तक पहुंच जाते हो कि नहीं? अच्छा, और एक क्वेश्चन Yes, sir. करते हैं। अच्छा, z इज इक्वल टू 2i, फाइंड z मॉड। सर 2 So, 2. 2, Yes, हेलो, sir. सबका 2 आ कि नहीं? देखो भाई, यस रूट सर ओवर Yes, ऑफ sir. 2. ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब इधर ए क्या है बेटी? क्या असलियत में 0 + 2 है, 0. ए 0, A0. Yes, sir. बी क्या है? 2 है ना। So, 2. 2. हाँ, मतलब 4 का रूट ओवर कितना होता है? 2 होता है। So, 2. वेरी गुड। अच्छा, -2i उसका क्या होगा? सर 2 2. वही 2 आ जाएगा। Yes, sir. यस सर -2i मतलब क्या है? 0 - 2i। अब इसका रियल पार्ट क्या होगा? 0, 0 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? -2। -2. हाँ, अब -2 का स्क्वायर तो वही 4 ही होता है, 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 2। अरे समझे? अच्छा, तो इससे और एक इंटरेस्टिंग चीज हम सीख रहे हैं क्या बेटा? अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है बेटा, देखो 2i -2i दे आर प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर ऐसा भी है और मॉड पूछा है, तो क्या कर देने का? जो नंबर i के साथ मल्टीप्लाई हुआ है ना, उसका ही मॉडुलस लेने का। अरे समझ रहे हो? इधर बेटे इसका मॉड यस क्या सर आया? 2 आया। देखो इधर बेटे जेड का मॉड क्या आया? वही 2 आया। देखो बेटे, -2 का मॉड कर दो, मतलब रियल नंबर में -2 का जैसे मॉड करते थे ना, क्या आता था बेटे? 2 आता था ना -2 का मॉड। तो इधर से एक सीख मिलता है बेटे, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपको प्योरली इमेजिनरी फॉर्मेट में दे रखा है, तो उसका मॉड कैसे निकाल दोगे? डायरेक्ट क्या कर दोगे बेटे ना, जो नंबर आई के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ उसी को उसी, मतलब उसी, मेरे बात समझ रहे हो ना?
हेलो, उसका Yes, मॉड sir. ले जाना, क्या करना, उसका मॉड ले जाना। अच्छा आगे चलते हैं, समझ रहे हो मेरा बात? ओके, नेक्स्ट Yes, क्वेश्चन sir. करते हैं। अच्छा, एक सेकेंड, नेक्स्ट नोट डिस्कस करेंगे। नोट भाई, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है ना बेटे, कभी नेगेटिव नहीं होता है। एनी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड कभी नेगेटिव नहीं होगा, राइट? अब बात यह है कि Yes, sir. कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस जीरो कब आता है, व्हेन इज द मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू जीरो, क्योंकि आइदर कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस जीरो आएगा या फिर पॉजिटिव आएगा। जीरो कब आता है? So when both are zero? when complex number itself is जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, वेरी गुड, when both are zero, मतलब when, मतलब सिर्फ जीरो नाम का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसी का ही मॉडुलस जीरो आएगा। तो लिखते हैं Yes, sir. मॉड जेड इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ, है ना, इफ एंड ओनली समझते बेटे, कंडीशन दोनों तरफ से अप्लाई होगा, याद है सेट में पढ़ रहे थे। इफ एंड Yes, ओनली sir. इफ जेड इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो आई, मेरे बात समझ रहे हो ना, मतलब जीरो, है ना, जीरो प्लस जीरो आई मतलब जीरो। Yes, sir. अब जरा इसका मॉडुलस निकालो, क्या होगा इसका मॉडुलस, जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर का रूट ओवर, जीरो का रूट ओवर जीरो आएगा। अरे समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, दैट्स इट, Yes, sir. दैट्स इट। अदरवाइज बाकी सारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर दुनिया के हैं जीरो को छोड़ के, उनका मॉड क्या आ जाएगा, हमेशा पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। आज आगे चलते हैं, अब देखेंगे भाई प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। एक सेकंड, ठीक है, ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो बेटे जरा एक बात सुनो, अभी जस्ट कॉन्जुगेट में ये करके आए बेटे, जेड इंटू जेड का कॉन्जुगेट क्या होता था बेटे, याद करो, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, याद है ना? Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. जेड का मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का Whole root. रूट ओवर। अरे समझते हो सब, सब समझते हो? Yes, sir. हेलो Yes, sir. एवरीबॉडी। अच्छा, जेड का मॉड का स्क्वायर क्या जाएगा बेटे, जेड का मॉड का स्क्वायर बेटे, इसका जो स्क्वायरिंग करेंगे, मतलब इस चीज का स्क्वायरिंग करेंगे, तो बेटे स्क्वायर करोगे So तो Z स्क्वायर into रूट, conjugate of Z. हाँ स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बचेगा Yes, sir. क्या, खाली रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। अरे समझ रहे हो ना, स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा। और ये असलियत में है क्या, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट है कि नहीं है? Yes, sir. तो जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट का वैल्यू क्या आता है बेटे, जेड का मॉड का स्क्वायर। अरे सबको समझ में आ रहा है? ऐसे देख लो भाई, ऐसे देख लो भाई, जेड सपोज है ए प्लस आई बी, उसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, ए माइनस आई बी। अच्छा, जेड का मॉड क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी Square स्क्वायर, plus. है ना? अभी तो पढ़ रहे थे ना बेटा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का रूट Yes, sir. ओवर। अच्छा, जेड का मॉड का स्क्वायर क्या जाएगा, अरे स्क्वायर रूट का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट उड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट उड़ Sir, A जाएगा। square plus B square. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एवरीबॉडी गेट इट और नॉट? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, जेड में जेड का कॉन्जुगेट जरा मल्टीप्लाई करो, मतलब ए प्लस आई बी में ए माइनस आई बी मल्टीप्लाई करो, क्या आता है, A square minus B square. ए स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। अबे आई स्क्वायर Yes, क्या sir. होता है, So -1. हाँ, तो ये माइनस माइनस प्लस A वन, square plus B square. सबको पता चला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर असलियत में है क्या, जेड का मॉड का स्क्वायर। अरे समझ रहे हो ना? हेलो। Yes, sir. हाँ Yes, sir. हाँ, तो बेटे इससे एक प्रॉपर्टी डिराइव हुआ, और प्रॉपर्टी क्या डिराइव हुआ ना, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू
जेड का मॉड का स्क्वायर। अरे समझ रहे हो? हेलो। यस सर। यस हाँ, सर। तो ध्यान रखो बेटे, अगर जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी है तो भूलना नहीं, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट मतलब ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, याद रख लो बेटे, इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद रखो, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू उसका कॉन्जुगेट इज इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है ना? और मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है ना, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट। गुड। ठीक है, यस। स्क्वायर रूट। यस अच्छा, सर। ओके नेक्स्ट आते हैं। Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब देखो बेटे, ये कितने नंबर का प्रॉपर्टी का है ये, छोड़ो। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो। प्रॉपर्टीज चल रहे हैं ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। बेटे देखो, सपोज दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 एंड Z2, ठीक है ना? अब दोनों को मल्टीप्लाई करके आप मॉडुलस निकाल रहे हो, इट इज द सेम एज आप दोनों का इंडिविजुअल मॉडुलस को ही मल्टीप्लाई कर दो। मेरा बात समझ रही हो? अरे समझ पा रहे हो मेरा बात? यस सर। अच्छा, यस सर। तो फॉर एग्जाम्पल आप वेरीफाई कर लो, एग्जाम्पल ले लो। मानो Z1 में ले रहा हूँ 1 + 2i, Z2 ले रहा हूँ 2 + 3i वट एवर। अब Z1 का मॉड Z2 का मॉड निकालो जरा, Z1 का मॉड Z2 का मॉड जरा निकालो। Z1 का मॉड क्या होगा? √5। √5। Z2 का मॉड क्या होगा? √13। √13। अच्छा, Z1 का मॉड इंटू Z2 का मॉड क्या होगा? √5 इंटू √13 कितना आ जाएगा? √65। अरे हो कि नहीं? 65। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, जरा Z1 इंटू Z2 करो, Z1 में Z2 मल्टीप्लाई करो, 1 + 2i में 2 + 3i मल्टीप्लाई करो। क्या आता है? 2 4i - 6, 2 - 6 कितना? -4 + 7i। देखो कुछ ऐसा आया क्या? -4 + 7i। Yes, sir. वेरी गुड। अभी Z1 इंटू Z2 का मॉड करो बेटे, निकालो। मॉड कैसे निकालते हैं भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट √65। √65 है कि नहीं? अरे यस सर। -4 यस सर, का 65 है। तो का स्क्वायर का रूट ओवर, तो बेटा -4 का स्क्वायर कितना है? 16। 15। 7 का स्क्वायर 49, रूट ओवर क्या आ जाएगा? 65 है ना? हाँ, तो बेटे समझ में आ गया कि Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस जो आया, Z1 का मॉडुलस इंटू Z2 का मॉडुलस भी वही आ गया। क्लियर और नॉट? अच्छा, यस सर। दूसरा बेटे, Z1 बाई Z2 का मॉडुलस इज इक्वल टू Z1 का मॉडुलस बाई Z2 का मॉडुलस, वेयर Z2 इज नॉट इक्वल टू 0। कीप इन माइंड, ठीक है ना? तो Z2 अगर 0 हो गया तो बेटा अनडिफाइंड हो जाएगा ना। मेरे बात समझ रहे हो? वेयर Z2 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है? जैसे मल्टीप्लिकेशन में हुआ वैसे भी। और बेटे ये खाली दो के लिए नहीं, दो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इंटू Z4 डॉट 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 का होल मॉडुलस क्या होगा? Z1 का मॉडुलस इंटू Z2 का मॉडुलस इंटू Z3 का मॉडुलस इंटू डॉट डॉट डॉट। कॉन्जुगेट का तरह हो रहा है। अरे कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टी के साथ मैच कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरी बात? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटे। बेटे याद है कॉन्जुगेट में क्या हो रहा था? Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट हो रहा था, है ना? आराम से हो जा रहा था। माइनस में भी यस सर। वही Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 का कॉन्जुगेट हो रहा था। लेकिन बेटे मॉडुलस में ऐसा नहीं। कीप इन माइंड, मॉडुलस में ऐसा नहीं। रिमेंबर, mod of Z1 plus Z2 is not equal to mod Z1 plus mod Z2। अरे समझ में आ रहा है ना मेरे बात? उसी तरह यस सर। mod of यस सर। Z1 minus Z2 is not equal to mod of Z1 minus mod of Z2।
तो इनके बारे में और बेटे चर्चा करेंगे, जितना आपके एनसीईआरटी में उतना मैं बोला, और बेटे इसके बारे में गहराई में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन फिलहाल समझ में आ रहा है कि नहीं मेरा बात? कॉन्जुगेट में क्या हो रहा था, Yes, जेड sir. वन प्लस जेड टू का Yes, sir. कॉन्जुगेट हो रहा था, जेड वन का कॉन्जुगेट प्लस जेड टू का कॉन्जुगेट। लेकिन मॉडुलस में जेड वन प्लस जेड टू का मॉड इज नॉट इक्वल टू जेड वन का मॉड प्लस जेड टू का मॉड, जेड वन माइनस जेड टू का मॉड इज नॉट इक्वल टू जेड वन का मॉड माइनस जेड टू का मॉड। लेकिन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में कॉन्जुगेट का तरह हो रहा है, ठीक है, याद रखो। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल भी अभी करेंगे। 4 बेटे कॉम्प्लेक्स पूरा कॉन्जुगेट का तरह, ये प्रॉपर्टी भी पूरा कॉन्जुगेट का तरह ही है। सपोज ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है और उसका पावर आपने एन की है, जहां पर एन एक नेचुरल नंबर है, एंड करके उसका मॉड निकाले। दिस इज द सेम आज, आप पहले से ही मॉड निकाल दो और मॉड का पावर एन ले लो। अरे मेरे बात समझ रहे हो? और इसका बहुत Yes, sir. एडवांटेज अभी मिलेगा, इसका बहुत एडवांटेज अभी मिलने वाला है। चलो मैं एडवांटेज आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले तो प्रूफ कर दे भाई। जेड टू दी पावर एन का मॉड मतलब क्या होगा? जेड इंटू जेड इंटू जेड इंटू डॉट डॉट हाउ मेनी टाइम्स? एन N टाइम्स, times. है ना इसका मॉड। अच्छा अभी तो जस्ट पढ़ के आए, ए इंटू जेड इन जेड वन इंटू जेड टू का मॉड क्या होगा? जेड वन का मॉड इंटू जेड टू का मॉड। तो उस आर्गुमेंट से बेटे जेड इंटू जेड इंटू जेड इंटू डॉट डॉट इनका मॉड इज इक्वल टू जेड का मॉड इंटू जेड का मॉड इंटू जेड का मॉड इंटू कितना टाइम्स बेटे? N times. N times. तो ये क्या हो जाता है? जेड का मॉड का पावर एन। अरे समझ रहे हो हैं? अच्छा देखो बेटे इसका एप्लीकेशन कैसे होता है थोड़ा। सपोज मैं आपको दिया लेट जेड इज इक्वल टू 1 माइनस 2i, और मेरा सवाल है फाइंड जेड, फाइंड द मॉडुलस ऑफ, फाइंड द मॉडुलस ऑफ जेड टू दी पावर 5। अच्छा थोड़ा टाइम देता हूँ, करो जरा। देखो इधर भाई सुनो, आपको क्या बोला है? जेड टू दी पावर 5 का मॉड निकालने के लिए बोला है, मतलब आपको ये पूछा है राइट। तो आप जेड टू दी पावर 5 निकालोगे थोड़ी ना, पागल हो जाओगे? 1 माइनस टू आई को 5 टाइम मल्टीप्लाई करके 1 माइनस टू आई इंटू 1 माइनस टू आई करोगे, फिर उससे और एक 1 माइनस टू आई मल्टीप्लाई ना। फॉर्मूला क्या है? जेड टू दी पावर एन का मॉड इज इक्वल टू जेड का मॉड का पावर एन, मतलब ये क्या हो जाएगा? जेड का मॉड का पावर 5। अरे समझ रहे हो? Yes, sir. तो बेटे पहले ना जेड का मॉड निकाल दो। अब जेड का मॉड क्या हो जाएगा? जेड दिया है, So जेड का 1 मॉड square plus minus 2 whole square. हाँ Whole root. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अरे समझ रहे हो ना बेटे? मॉड Yes, sir. यहाँ पर ए क्या है? 1 है, 1 का स्क्वायर, प्लस बी क्या है बेटा? माइनस 2 है, माइनस 2 का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1, और ये 4 4 प्लस 1 5 का रूट होगा। अरे समझ रहे हो? तो आंसर Yes, क्या आ sir. जाएगा? क्या आंसर आ जाएगा? √5 का पावर 5। Root 5. Yes, sir. अब समझ में आया कि नहीं आया? एवरीबॉडी गेट इट? Yes, sir. और एक बार समझाऊं? और एक बार समझा दीजिएगा ना सर। कहाँ 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 यस सर। कहाँ पर? ये सर देखो, वो माइनस आई वाला पार्ट में सर। ये अरे अरे ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का, अरे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड का क्या फॉर्मूला होता है? सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका a प्लस आई बी, उसका मॉड का फॉर्मूला क्या होता है? रूट ओवर ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, है ना। यहाँ पर ए क्या होता है? उसका रियल पार्ट, बी क्या होता है? उसका इमेजिनरी पार्ट। हाँ तो इसमें ए क्या है? 1। बी क्या है? इसमें बी क्या है बेटा? इसका इमेजिनरी पार्ट कौन है बताओ? जेड का इमेजिनरी पार्ट कौन है? अरे जेड का इमेजिनरी पार्ट क्या है? सर -2। -2, तो वही तो लिखा मैंने। ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी यहाँ पर क्या है? -2 है, -2 का स्क्वायर। अब समझ में आया? और -2 का स्क्वायर यस सर। 4 और प्लस 1 5। ठीक है, ओके। अच्छा अब √5 का पावर 5 निकाल सकते हो। √5 का पावर 5, अरे √5 का पावर 5 मतलब क्या है? कि √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5, है ना, समझ लो। अच्छा ये दो √5 मल्टीप्लाई हो गया 5 हो जाएंगे,
ये दो रूट 5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 5 हो जाएंगे, और ये एक रूट 5 लास्ट में बच जाएगा। 5 इंटू 5 कितना 25, क्या आंसर आ जाएगा 25 रूट 5। अरे समझ रहे हो 25 यस सर। रूट 5। हाँ 4 5 6 ओके। हाँ देखो बेटा एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी का, और बेटा मॉडुलस खत्म नहीं हुआ है, मॉडुलस का और भी थोड़ा बाकी है जो कि कल करेंगे, जो कि एनसीईआरटी का बाहर का पोर्शन है, बाकी नहीं पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अच्छा पहला क्वेश्चन, अच्छा बेटा सवाल है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। आप में से बहुत सारे मुझे जो आंसर भेजे हो बहुत पूरा करेक्ट किए हो, लेकिन सबका बेटा लास्ट को मैं 0.5 काट सकता हूँ, 0.5 क्या 1 भी काट सकता हूँ, कोई टीचर 1 भी काट सकता है। कारण क्या है, क्योंकि आप सवाल नहीं समझे। सवाल में बोला है कि लास्ट को पूरा एक्सप्रेस करने का ए प्लस आई बी फॉर्मेट में। तो एक क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन उसने दे रखा है कि 5i इंटू -3/5 आई, और बोला है कि एक्सप्रेस दीज इन ए प्लस आई बी फॉर्मेट। सवाल है एक्सप्रेस इन ए प्लस आई बी फॉर्म, ए प्लस आई बी फॉर्म में एक्सप्रेस करना है लास्ट को आपको, तो आप वैसे छोड़ देते हो। तो बहुत सिंपल है ना, मल्टीप्लिकेशन करना है। अब तो ये देखो 5i Yes, sir. इंटू दिस, ये देखो 5 कट गया, अभी -3 और ये i इंटू आई आई स्क्वायर। आई स्क्वायर। आई स्क्वायर क्या होता है -1 -3 into -1, तो कितना हो जाएगा 3. तो 3। अच्छा यहाँ पर छोड़ देंगे क्या, 3 plus 0i. हाँ नो सर। लिखेंगे ना, एक्सप्रेस करो बोलना है ना, एक्सप्रेस करो ए प्लस आई बी के फॉर्म में, तो एक्सप्रेस करो ना। आप इसको लिखो 3 + 0i, यू गेट इट। हेलो लास्ट को। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक सेकंड। हाँ सवाल है i टू द पावर 9 प्लस i टू द पावर 19। इजी सवाल है। i टू द पावर 9 को क्या करने का, i टू द पावर 8 + 1 है ना, लिख देता हूँ i टू द पावर 8 Yes, + sir. 1, 4n + r है ना, Sir, I to the 4n power. + r फॉर्मेट में Yes, sir. लिखने का। i टू 19 क्या लिखने का 16 16 + 3, वेरी गुड। अच्छा i टू द पावर 4n + r कितना होता है, i टू द पावर r होता है, तो i टू द पावर 8 + 1 कितना हो जाएगा i टू द पावर 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, I to the power 1 plus I to the power 3. I to the power 3. और बेटा आई क्यूब का वैल्यू क्या होता है, Minus a. आई So 1. आई माइनस आई कट के आई Yes, sir. क्यूब Minus 0 plus 0. 0 जीरो, plus 0i. फिर ऐसे 1. छोड़ दे क्या, 0. Yes, sir. ऐसे छोड़ दे नहीं, No, sir. लिख 0 देना plus पड़ेगा 0i. 0 + 0 है। एवरीबॉडी गेट इट, समझे स्ट्रिक समझे। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा सवाल है i टू द पावर -39 क्या होगा 1/i टू द पावर 39। 1 by I to the power 39. हाँ और 39 को क्या लिख देंगे, So 2 into 19 into I. 36 है ना, 36 + 3 39 होता है ना, 4n + r फॉर्मेट में लिखो। Yes, sir. राइट राइट। Yes, sir. हाँ 36 4 का मल्टीपल है ना। हाँ अच्छा i टू द पावर 4n + r क्या होता है, i टू द पावर r मतलब i का क्यूब। Yes, sir. अच्छा ऊपर एक i नीचे एक i मल्टीप्लाई कर दो ना, आप बोलोगे सर मैं i क्यूब को -i करूंगा 1/-i, वो भी चलेगा, लेकिन और भी एक इजी उपाय इजी प्रोसेस है, ऊपर नीचे i मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर हो जाएगा i और नीचे हो जाएगा i टू द पावर 4, ऊपर नीचे i मल्टीप्लाई कर दिया, फ्रैक्शन का वैल्यू तो चेंज नहीं होगा करने से ऐसा, तो i टू द पावर 4 क्या होता है 1, तो i/1 Yes, sir. क्या i, I. और i को कैसे लिख सकते हैं, 0 plus i. एवरीबॉडी गेट इट, सबको समझ में आ रहा है Yes, ना। sir. यस सर। Yes, Yes, sir. sir. अच्छा Yes, sir. नेक्स्ट करते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4, आई डोंट थिंक मुझे करना चाहिए, फालतू का सवाल है। क्वेश्चन नंबर चलो 4 कर देता हूँ। 4 अच्छा 4 सबका हो गया है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 हो Yes, sir. गया है। Okay. यस सर। Yes, sir. अच्छा बस लास्ट को आपको a + i b के फॉर्मेट में लाना मत भूलना, ठीक है ना। 6 Yes, sir. भी हो गया होगा, सब्ट्रैक्शन कॉम्प्लेक्स यस सब्ट्रैक्शन सर। 7 भी Yes, हो sir. गया हो होगा। अच्छा 8 यस सर। 1 - i टू द पावर 4 हो गया है ना। यस अच्छा सर। Yes, सुनो sir. 8 हो गया.
1 माइनस आई टू दी पावर 4 बोला है। यहाँ पे काम कर लो ना, 1 माइनस आई का पहले स्क्वायर निकाल दो और उसका Yes, स्क्वायर sir. करो। 1 minus. बात समझ रहे हो? Yes, sir. 1 माइनस आई का स्क्वायर देखो बेटे, एक्स टू दी पावर 4 क्या होता है? स्क्वायर का स्क्वायर। अच्छा 1 माइनस आई का स्क्वायर निकालो बेटे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ना। तो क्या होगा? 1 का तो स्क्वायर। इसको नेक्स्ट पेज में सर लिख सकते हैं 1 माइनस आई स्क्वायर इंटू 1 माइनस आई टू द स्क्वायर। हाँ हाँ वही तो लिख रहे हैं ना। आई ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा बेटे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ना। 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब Minus 2i 2i. हाँ, Yes, उसका sir. उसका फाइनली स्क्वायर। अब बेटे देखो आई स्क्वायर कितना होता है? -1 होता है ना, तो -1 Yes, + 1 sir. कैंसिल हो जाएगा ना। Minus 2i square means sir 4i square. यस, -2i का स्क्वायर मतलब क्या होगा? -2i का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर तो 4 4, आई स्क्वायर आई का स्क्वायर आई स्क्वायर वैल्यू क्या होगा बेटे? Minus 1. माइनस It 1 will be minus 4. -4 क्या होगा बेटे? -4 प्लस, Minus 4 plus 0i. एवरीबॉडी गेट इट? अच्छा नेक्स्ट यस सवाल सर। करते हैं। अच्छा क्यूब भी निकाल सकते हो ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगा के फॉर्मूला लगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी ए स्क्वायर बी प्लस सी ए बी स्क्वायर। या फिर अच्छा और एक सवाल करते हैं, ये जो क्वेश्चन नंबर 10 को मैं करूंगा और आप बोलोगे सर 10 को क्यों कर रहे हैं, अभी मैं समझाऊंगा। सुनो मेरे बात, आप सब बेटे एक इंटरेस्टिंग सा चीज याद रखो बेटे। एक्चुअली ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला याद रखना बहुत ईजी होता है। ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला दो तरह से हम याद रखते हैं। तो आपको इजी तरीका अगर याद रखोगे तो बहुत अच्छा होगा। और इजी क्या है बेटे? देखो ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आप क्या याद रखे हो? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। उसी तरह यस ए सर। माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला याद रखे हो। लेकिन आप उसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस ब्रैकेट ए बी। प्लस बी। एंड ए माइनस बी का होल क्यूब क्या है भाई? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, सब खाली माइनस माइनस। अरे समझ रहे हो ना, सब खाली माइनस 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 हो जाएगा। क्लियर और नॉट? तो इसको ऐसे याद रखने से आपको इजी होगा थोड़ा। क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? अच्छा Yes, sir. Yes, sir. ओके। अच्छा कहीं पर अगर आपको बोला गया है कि बेटा माइनस से माइनस बी का होल क्यूब निकाल, सर माइनस कॉमन लेकर के कर सकते ये आप यहाँ पर माइनस से माइनस बी का होल क्यूब निकालने के लिए बोला है ना, तो आप अगर ये वाला फॉर्मूला लगाते हो ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बेटे, माइनस माइनस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बीच में, आपको आप खुद कंफ्यूज होकर गलत लिख सकते हो। तो इसको इजी करने के लिए एक तरीका है बेटे, ब्रैकेट के अंदर जो माइनस है माइनस बी है उसमें से अगर बेटे मैं माइनस कॉमन लाऊं तो ये क्या हो जाता है? माइनस ऑफ ए प्लस बी है ना, ए उसका प्लस बी क्यूब, होल क्यूब। उसका। अब बेटे माइनस का क्यूब क्या होता है रे? माइनस का क्यूब सर माइनस माइनस, माइनस माइनस तो आगे माइनस होके बाहर आ जाएगा, तो माइनस इंटू ए प्लस बी का होल क्यूब। अरे समझ रहे हो? तो देखो कौन यस इजी होगा, इधर ज्यादा इजी होगा ना, खाली आपको ए प्लस बी का होल क्यूब निकाल के आगे माइनस लगाना है। समझ रहे हो? तो आपका एनसीईआरटी का ये जो सवाल है इसको भी आपको ऐसे ही करना चाहिए। सवाल क्या है बोला है, एक सेकंड, सवाल में बोला है कि क्वेश्चन नंबर 10 था, -2 -1/3i इसका होल क्यूब, ये आपको पूछा है ना। तो आप में से जो मतलब ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा किए होगे, आप देखोगे डिफिकल्ट होगा थोड़ा, आप खुद से देखोगे। तो बड़े इनमें से क्या करो बेटे, माइनस कॉमन ले जाओ अंदर, माइनस ऑफ 2 प्लस 1/3 इंटू आई और उसका होल क्यूब है ना। अब माइनस का क्यूब होता है माइनस, माइनस बाहर आ जाएगा तो खाली 2 प्लस 1/3 इंटू वाई का क्यूब। एवरीबॉडी गॉट इट? अब से अब इजी हो गया ना, देखो Yes, sir. ज्यादा इजी। अच्छा तो इज इक्वल टू माइनस ऑफ बेटे ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला डालेंगे, क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब मतलब 2 का क्यूब 8 प्लस बी क्यूब मतलब बेटे 1/27 इंटू आई का क्यूब। अरे समझ रहे आई क्यूब। हो? अच्छा प्लस 3ab है ना, 3ab मतलब 3 इंटू
2 इंटू 1/3 1 by आई 3 I. इंटू a प्लस बी, याद आ रहा है, a प्लस बी। अरे एवरीबॉडी गेट इट? Yes sir. Yes, बस sir. देखो कितना जल्दी जल्दी होगा। ये देखो बड़े 3 3 कट गया, तो क्या हो गया 8 प्लस बेटे आई क्यूब कितना होता है, माइनस आई होता है, तो Yes sir. 1/27 आई क्यूब की जगह माइनस आई, मतलब ये प्लस माइनस कर दिया इसको। अच्छा ये क्या हो गया, यहाँ पर क्या रहा है बेटे, 2i है ना, प्लस 2i। अच्छा 2i इधर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, इधर है 2i, 2i को लेकर अंदर 2 में मल्टीप्लाई करो, क्या होगा So 4i. 4i। Plus 2y square by 3. हाँ मतलब 2/3 इंटू आई स्क्वायर है ना। Yes, sir. हाँ आई स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है। -1. -1. ये हो गया माइनस ऑफ 8 माइनस, आप खुद से बाकी आगे खुद से कर लोगे, राइट। Yes, आगे sir. तो Yes, आपको sir. पता है Yes आई sir. स्क्वायर इज इक्वल टू -1, यू डू इट योरसेल्फ। अच्छा और जो सवाल है, और कोई सवाल में आपका डाउट निकला? Sir, so question number 14 is my doubt, sir. 14 डाउट है, अच्छा 14 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन बस, हाँ ठीक है। अच्छा क्वेश्चन 14, उसमें बोला था कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, है ना। अच्छा 3 प्लस आई रूट 5 इंटू 3 माइनस आई रूट 5 डिवाइडेड बाई √3 प्लस √2i माइनस √3 माइनस आई √2, यही दिया है, क्लियर और नॉट। अच्छा अच्छा सुनो, न्यूमरेटर को जरा देखो, न्यूमरेटर में क्या लिखा है भाई, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो लिखा है, चेक कर लो। Yes, sir. a प्लस बी इंटू Yes ए sir. माइनस बी तो लिखा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा कर सकते हो, नहीं तो एक डायरेक्ट फंडा भी है ऊपर अप्लाई कर सकते हो। अरे ऊपर ऐसा लिखा है, चेक कर लो, a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी लिखा है क्या ऊपर, जरा चेक करो, a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी लिखा है ऊपर। Yes sir. a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी का डायरेक्ट फॉर्मूला अभी क्या पढ़े थे बेटे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, काम खत्म। अरे समझ रहे हो, डायरेक्ट। Yes sir. अरे a प्लस आई बी टू ए माइनस आई बी लिखा है ना, फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर, यू गेट इट। या फिर Yes आप sir. इसको और भी कैसे Yes, लिख sir. जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वैसे करके भी आ सकते हो, यही तो लास्ट का आंसर यही तो मिलेगा। अच्छा नीचे देखो बैठ भाई, बेटा √3 प्लस √2i माइनस √3, और ये बेटा माइनस Minus माइनस √3 minus Plus. plus √2i. √3 माइनस 3 कट गया। अच्छा ऊपर क्या हुआ, √5 का स्क्वायर कितना 5, Yes sir. 5 प्लस 9 कितना होगा 14, 14. √2i प्लस √2i कितना हो जाएगा 2 √2i। अच्छा 2 कट के क्या हो जाएगा 7, तो बेटा देखो 7/√2 इंटू 1/i, भाई 1/i क्या होगा, माइनस आई होता है ना 1/i, अरे 1/i माइनस आई होता है ना, Yes हेलो sir. Yes, इधर sir. Yes, sir. इधर है ना Yes, बेटा, sir. 1/i माइनस आई होता है, तो सिंपली इसको लिख दो 7/√2 इंटू माइनस आई, तो मतलब क्या है बेटे -7i/√2। अगर उसने बोला है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तो उसको ऐसे लिखते हो 0 माइनस, अरे गॉट इट और नॉट, Yes sir. बस। अच्छा बाकी जो सवाल है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने वाले, वो सब हो गया होगा या फिर करूंगा उसको, Yes, sir. Okay. वो सब हो मल्टीप्लिकेटिव गया. इनवर्स हो गया। अच्छा लास्ट को जो माइनस आई का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए बोला था, देखो सुनो मेरे बात, बेटे फॉर्मूला 1 होगा, sir. सुनो सुनो, फॉर्मूला सीखे हो इसका मतलब ये तो नहीं कि जहां पर फॉर्मूला वहीं पर अप्लाई कर दो। अरे फॉर्मूला सिखाया गया है कि ये क्या मतलब है कि जिधर चाहिए उधर, सपोज फॉर एग्जांपल आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का फॉर्मूला आपको मालूम है, -b प्लस और माइनस बी स्क्वायर -b प्लस और माइनस √b² माइनस 4ac/2a, तो आपको मैं अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दूं, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करने का वो फॉर्मूला अप्लाई करोगे क्या फालतू में, ये तो ऐसे कर दोगे ना, x² = 4 x ± 2, डायरेक्ट कर लोगे ना, बिल्कुल उसी Yes तरह, sir. बिल्कुल उसी तरह। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला हमेशा थोड़ी ना लगाओगे, अगर क्वेश्चन जो इजी है तो दिया है z = -i
और आपको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है 1/z मतलब 1 बाई माइनस माइनस आई बेटे मतलब माइनस ऑफ 1/i एंड 1/i क्या है बेटे खुद माइनस आई है माइनस आई माइनस माइनस है सिंपल आंसर हुआ आई। तो इधर कुछ नहीं लगाने का ऊपर नीचे जेड का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करो ब्ला 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 ठीक है। थैंक यू गाइस कैन लीव नाउ थैंक यू सर वेलकम। थैंक यू सर।